बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा का गोशा गोशा चप्पा चप्पा मुक़द्दस तरीन है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना काबा पर रोज़ाना अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाज़िल होती हैं, जिनमें से 60 तवाफ़ करने वालों पर, 40 नमाज पढ़ने वालों पर और 20 खाना काबा को देखने वालों पर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जिसने खाना काबा का तवाफ़ किया, इसके बाद उसने 2 नफल अदा किए, गोया उसने एक गुलाम को आज़ाद किया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजर अस्वद को इस तरह उठाएगा कि अस्वद की 2 आंखें होंगी जिनसे वो देखेगा, हजर अस्वद की ज़बान भी होगी जिससे वो कलाम करेगा, वो शख्स की गवाही देगा जिसने हक़ व सदाकत के साथ इसका बोसा लिया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद और रुकन यमानी को छूना गुनाहों से कफ़ारे का बाइस बनता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकन यमानी पर 70 फरिश्ते हर वक्त पहरा देते हैं। जो आदमी इस जगह अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ करे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना काबा की जगह पर पहुंचकर बेदीन हो जाते हैं। खाना काबा के बारे में ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिससे करीब है कि आसमान फट जाए। ऐसा ही काम यमन के एक आदमी ने किया। उसने खाना काबा के बारे में क्या अल्फाज बोले, इस बारे में भी बात करेंगे। खाना काबा के 7 चक्कर क्यों लगाए जाते हैं, इसके पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा है, हर चक्कर के बदले इंसान की कौन सी दुआ कबूल होती है, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हज करने के लिए खाना काबा आते हैं, उनके लिए तवाफ़ इंतहाई ज़रूरी है। इस तवाफ़ को तवाफ़ कुदूम कहा जाता है। इसको हज का तवाफ़ भी कहते हैं। ये हज का रुकन है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। जब तमाम हज मुकम्मल हो जाए तो उस वक़्त भी तवाफ़ अलविदा किया जाता है, यानी ये उस वक़्त किया जाता है जब लोग हज करने के बाद घरों को वापसी की राह लें। किसी औरत को हज के दौरान हैज़ आ जाए तो उसे तवाफ़ अलविदा माफ़ है। नफली तवाफ़ की कोई हद नहीं, कोई भी इंसान जब चाहे जितने चाहे नफली तवाफ़ कर सकता है। जो लोग दूसरे इलाकों से बैतुल्लाह में जाएं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद 2 रकत नफल अदा करना ज़रूरी है। एक ही बार 2 तवाफ़ करना मकरूह है। 7 चक्कर लगाने के बाद 2 रकत नफल अदा करना लाजमी है। अगर किसी माजूर शख्स को कपड़े नापाक होने का अंदेशा हो, उसके कपड़े बार बार नापाक रहते हों, उसे कोई भी बीमारी लाहिक हो, तो वो एक ही वक्त में एक बार वजू करके कई तवाफ़ कर सकता है। जब दूसरी नमाज की अजान होगी तो उसका वजू टूट जाएगा, चनाचा उन लोगों को दोबारा वजू करना पड़ेगा। तवाफ़ शुरू करने के लिए हजर अस्वद के पास जाएं, वहां पर उम्रे की नीयत कर लें। मर्द हजरात अपने एक कंधे को खुला छोड़ दें, फिर हजर अस्वद की तरफ देकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें। दूर से हजर अस्वद का इस्तलाम करें। मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है, अगर रश ज़्यादा ना हो तो 3 चक्रों में मुड़े हिलाकर तेज़ी से चलें। तवाफ़ करते वक्त निगाह को सामने रखें। खाना काबा की तरफ सीना और पुश्त न करें। रुकन यमानी का इस्तेलाम करें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान खुसूसी तौर पर दवाएं करते। जब एक चक्कर मुकम्मल हो जाए तो हजर अस्वद की साइड पर खड़े होकर दोबारा इस्तेलाम करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें। फिर इसी तरह बाकी चक्कर मुकम्मल करें। तवाफ़ के दौरान कोई मखसूस दवा नहीं, जिसको जो आता है पढ़ ले। अपनी अपनी ज़बान में भी दवा मांग सकते हैं। यह कबूलियत का लम्हा होता है, उस वक़्त अल्लाह ताला के फरिश्तों की खास रहमत बरस रही होती है, लिहाजा ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इनसे खुसूसी तौर पर फ़ायदा हासिल करें। खामोश रहकर तवाफ़ करना भी जायज़ है, अल्लाह ताला इसका भी अजर देते हैं। जो लोग तवाफ़ के दौरान थक जाएं तो वो लोग बैठ भी सकते हैं। अगर तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट जाए तो वो वज़ू करके दोबारा तवाफ़ को शुरू करें। तवाफ़ को उसी जगह से शुरू करें जहां से आपका वज़ू टूटा था। अगर तवाफ़ के चक्रों में गलती हो जाए तो कम तादाद को शामिल करके बाकी चक्रों से तवाफ़ को मुकम्मल करें। अगर किसी औरत को तवाफ़ के दौरान हैज़ आ जाए तो वो तवाफ़ को फौरी तौर पर बंद कर दे। ख़वातीन रमल के ज़रिए तवाफ़ नहीं कर सकती। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि मकाम इब्राहिम के पास 2 नफल अदा करें। अगर हरम के किसी और हिस्से में 2 नफल अदा कर दिए जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं। इसके बाद सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाएं। सफ़ा और मरवा के दरमियान फासला 395 मीटर है। ये जगह खसूसी तौर पर दुआ करें, जगह इंसान की हर दुआ कबूल होती है। दोस्तों, अब हम उस बदबख्त आदमी के बारे में बात करेंगे जिसने मुसलमान होकर
خانہ کعبہ کے سامنے آ کر دین اسلام کو ترک کر دیا، دنیا کی پاکیزہ جگہ میں جا کر کافروں کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ اس آدمی نے خانہ کعبہ کے سامنے ایسے الفاظ بولے جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان چیخ پا ہو گئے۔ اس آدمی نے اسلام کا نام خراب کرنے کی کوشش کی، مگر یہ آدمی پھر بھی اپنے مقصد میں ناکام ہوا۔ دوستو، اس دنیا میں ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، اچھائی ہو، رات ہو، سورج ہو۔ جس طرح آج دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اسی طرح بہت سے لوگ اس کو بدنام کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ کام اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب کافروں نے مسجد ازرار تعمیر کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے واپسی پر اس مسجد کو گرا دیا۔ عبداللہ بن ابی بھی اسلام کو بدنام کرنے والے لوگوں میں شامل تھا۔ آج دنیا کا بچہ بچہ اسے منافقوں کے سردار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یمن کا ایک آدمی جس کا نام جون تھا، وہ ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہا تھا۔ وہاں پر اس آدمی نے اپنی کہانی بیان کرنا شروع کر دی۔ وہاں پر موجود مسلمانوں کی اس کی باتیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بڑے مجمع میں لوگوں کو اپنی تصاویر دکھائی۔ وہ کہنے لگا، جب وہ حج کرنے کے لیے مکہ گیا تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو وہ اسی وقت حجر اسود کے قریب پہنچا۔ تب اس کے دل سے آواز آئی، یہ کالا پتھر ہرگز خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی انسان نے اس پتھر کو یہ جگہ نصب کیا ہے۔ میں کسی پتھر کو ہرگز سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عمل تو دنیا بھر کے بت پرست لوگ کرتے ہی ہیں۔ چنانچہ جون نے طواف کے دوران ہی اسلام کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند دن پہلے اس آدمی نے یہ تمام باتیں ایک ایسی محفل میں کی جہاں پر تمام لوگ دین اسلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے۔ دوستو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جسے ہر مسلمان نہ صرف پیار کرتا ہے بلکہ زندگی میں ایک بار اس کا طواف کرنے کی خواہش باقی رہتی ہے۔ جون کی باتوں کا جواب قرآن مجید میں ہے۔ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمان جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے، مسلمان اس عمارت کی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب زمین پر خانہ کعبہ بنایا گیا تو فرشتوں نے بھی اللہ کے حکم سے طواف کیا۔ مسلمان خانہ کعبہ کے سامنے بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کی عمارت سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ بیت اللہ کے مالک سے معافی طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو فرمانے لگے، مجھے پتہ ہے تم ایک پتھر ہو، تم نہ ہی نفع دے سکتے ہو اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اگر ہمارے نبی نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ دوستو، بنی اسرائیل کے پاس بھی ایک صندوق تھا۔ اس صندوق میں تورات اور زبور کے نسخے بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام کی چیزیں موجود تھیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا۔ کہا جاتا ہے پھر وہ صندوق گم ہو گیا، وہ دنیا میں دھکے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک بات بالکل واضح ہے، مسلمان خانہ کعبہ اور حجر اسود کی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔